हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं नितिन सर आपका अपना टीचर। आप लोगों को मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका था स्क्वायर तक। आज हम लोग स्क्वायर से रिलेट करेंगे रोम्बस। तो कुछ बच्चे हैं कंटिन्यू जो क्लास में आते रहते हैं और उस सारी वीडियो देख भी रहे हैं। उसमें से प्रिया वर्मा है, इंदु वर्मा है, नव्या हैं और प्रबल सिंह है, अर्नव सिंह हैं। ये सारे बच्चे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, याद नहीं है नाम। ये सारे बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं, कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं और ये लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि वीडियो पर डे सर दी जाए और आप लोगों को वीडियो पर डे मिलेगी। तो आइए चलते हैं हम लोग आज रोम्बस की ओर। रोम्बस के पहले हम तुम आपको एक रिलेट करके बता दें स्क्वायर के बारे में। पहले रिलेट कर देंगे स्क्वायर, फिर उसको रिलेट कराएंगे रोम्बस से। चलिए आइए, स्क्वायर के बारे में हम रिलेट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, पहले स्क्वायर क्या था हमने आपको बताया था। स्क्वायर कुछ चीज ऊपर ऊपर देख लेते हैं। ये ए बी सी आपका स्क्वायर है, जिसमें से आल साइड आर इक्वल थी, सभी साइड्स इक्वल थी मेरे प्यारे बच्चों, सभी साइड्स इक्वल थी। और यहाँ पर देख लीजिए भाई ध्यान से, सभी साइड्स इक्वल थी। सी बी सी डी सभी साइड्स इक्वल थी। ध्यान से देखें, तो यहाँ पर हमारे पास ये अपोजिट, ये वर्टेक्स को ज्वाइन कराने को डायगोनल बोलते थे। डायगोनल बोलते थे, ये डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें रोम्बस पढ़ना था, तो हम रिलेट कराते हैं रोम्बस से। चलिए आइए हम लोग रोम्बस से रिलेट कराते हैं। ध्यान से देखें, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ये रहा आपका रोम्बस, बहुत ही शानदार फिगर बन के आपके स्क्रीन पर आया। चलिए देखिए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। जो रोम्बस होता है उसकी सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल। आल साइड आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। बोले तो हमारे पास एक साइड है, साइड्स ए बी है और इज इक्वल टू बी सी है, इज इक्वल टू सी डी, इज इक्वल टू डी ए। ये हमारी साइड का रूल है, ये हमारी साइड का रूल है। साइड हमारी सभी इक्वल होती हैं और साइड इक्वल होने के साथ साथ इसमें भी, स्क्वायर में भी साइड इक्वल होती थी। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम कंफर्म नहीं करा पा रहे हैं कि मैं रोम्बस के बारे में बात कर रहा हूँ कि स्क्वायर के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ही हम मेरे प्यारे बच्चों इनको हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कराएंगे, जैसे ही हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कराएंगे, ये अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कराए तो मैंने देखा, और यहाँ पर जो अपोजिट वर्टेक्स के ये ज्वाइन कराए तो यहाँ पर डायगोनल इक्वल थे, यहाँ पर डायगोनल इक्वल थे, यहाँ पर दोनों डायगोनल इक्वल थे। और यहाँ पे डायगोनल डिफरेंट हैं, एक यहाँ पर छोटा है और एक बड़ा है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपको मेरे प्यारे बच्चों, ये डायगोनल D1 हो जाएगा और ये डायगोनल D2 हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो ये तुम्हारे डायगोनल जो होंगे, डायगोनल डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। बोले तो ए सी डज नॉट इज इक्वल टू बी डी, ए सी डज नॉट इज इक्वल टू बी डी। और यहाँ पर बात आएगी, ये जो इंटरसेक्ट करेगा ओ पर करेगा, इसे ओ नेम दे दिए। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, और ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर रूल लगेगा बाइसेक्टिंग का, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट जो कर रही हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं लाइन, तो वो लाइन बाइसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं, बाइसेक्टिंग लाइन मेरे प्यारे बच्चों कहलाती हैं। तो यहाँ ध्यान से देखें, उससे रिलेट करके करके दिखाएंगे। इसका एरिया जो था, इसका जो एरिया था साइड स्क्वायर था, और दूसरा जो एरिया इसका मैंने बताया था डायगोनल के अकॉर्डिंग D² अपॉन 2, बोले तो D×D अपॉन 2। तो यहाँ पर D×D अपॉन 2 इसलिए था क्योंकि डायगोनल दोनों के सेम थे, यहाँ पे डायगोनल दोनों के डिफरेंट हैं। तो मैंने मान लिया ये साइड जो है आपकी साइड ए मान लेता, या साइड आपकी सारी इक्वल हैं, तो मैं पेरीमीटर की बात करता। तो पेरीमीटर जो होगा, जहां से हम लोग चलेंगे वहीं पर फिर फुल्ली पहुंच जाएंगे, ये होता पेरीमीटर। अब ध्यान से देखें इस बात को, जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर मीटर ऑफ रोम्बस, ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
फोर इंटू साइड, क्योंकि हमारी साइड्स क्या हैं, साइड हमारी सभी साइड्स इक्वल हैं। जब हमारी सभी साइड इक्वल होती हैं तो हम फोर इंटू साइड की बात कर देते हैं, फोर साइड हैं। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर एरिया की, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस। जो अगर हम एरिया की बात करूं यहाँ पर, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने डी स्क्वायर डी डी इंटू डी अपॉन टू था, तो यहाँ पर डी इंटू डी वन दोनों के डिफरेंट है, तो डी वन इंटू डी टू पॉइंट टू स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका रोम्बस यहाँ से अब फाइनली पता चल गया कि ये रोम्बस है और वो स्क्वायर है। यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, ये यहाँ पर एक एक्यूट होगा, एक एंगल एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। दूसरा ऑब्ट्यूज, पहला यहाँ पर ऑब्ट्यूज है तो ये एक्यूट होगा, ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज होगा। ध्यान से देखें तो मुझे ये भी पता चल गया कि ये जो एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल बी, इनका सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर 90 90 होता था, 90 90 होता था, इन दोनों का सम भी 90 था, लेकिन वहाँ ईच एंगल 90 डिग्री था, यहाँ पे 90 नहीं है। तो यहाँ पर हम बी और सी की बात करेंगे, एंगल बी और सी की बात करेंगे तब भी 180 डिग्री होगा। सी और डी की बात करेंगे तब भी 180 डिग्री होगा मेरे प्यारे बच्चों। और डी और ए की बात करेंगे तब भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ध्यान से देखें, इस बात को ध्यान से देखें, बहुत ही शानदार आपकी क्लास होने वाली है। चलिए आइए ध्यान से देखें भाई मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमने पेरीमीटर के बारे में बात किया, एरिया के बारे में बात किया। मुझे साइड कैसे फाइंड आउट करनी होगी, साइड। तो साइड देखिए ध्यान से, हमें डी पता है, ये 90 डिग्री है, ये सभी 90 डिग्री हैं। तो 90 डिग्री हैं, तो आप बताइए ये टोटल, टोटल D1 है, तो बताइए इतनी क्या हो जाएगी, D1/2 हो जाएगी। ये भी D1/2, हाफ कर देंगे, हाफ हाफ, टोटल D1 हो जाएगा। ये D2 है तो D2/2 हो जाएगी, और ये D2/2 हो जाएगी। ध्यान से देखें, तो यहाँ पर मुझे क्या क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अपने आप से देखें, सभी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में इसके पहले मैंने क्लास में बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, तो हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे इसमें, ए ओ बी में, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी में लगेंगे तो हाइपोटेनस ही हो जाएगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। तो आपको फाइनली क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू D1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस D2/2 का होल ऑफ स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा। तो आपने देखा ये जो ए बी थी, ये क्या थी, साइड थी। तो हमारे पास फाइनली फार्मूला मिल गया, साइड इज इक्वल टू रूट D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आपने देख लिया वैसे, मैंने रिलेट करके आपको स्क्वायर और रोम्बस के बारे में मैंने बता दिया बड़ी आसानी से। तो अब हम लोग, स्क्वायर रोम्बस खत्म हो चुका है हम लोगों की क्लास में। अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, अब रेक्टेंगल के बारे में बात करूंगा, रेक्टेंगल के बारे में। चलिए आते हैं, रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं। रेक्टेंगल क्या, ध्यान से देखें, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों साथ में बताएंगे। पैरेललोग्राम, मेरे प्यारे बच्चों दोनों साथ में देखते हैं, बहुत ही शानदार होने वाली है क्लास। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, देखिए ध्यान से, ये इधर, और आ जाते हैं, पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं, इधर पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखें, आ जाइए, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये ए है और ये बी, सी है और ये डी है। सबसे पहले क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब ये हमारे पास जितनी ये होगी उतनी ये होगी, और यहाँ पर भी अपोजिट साइड आर इक्वल होगा, ए बी सी डी, ये अपोजिट साइड आर इक्वल। और फिर मैं बात करूं यहाँ पर, ये दोनों आपस में अपोजिट साइड आर इक्वल होंगी, और ये अपोजिट साइड आर इक्वल होंगी। फिर आपने देखा, आपने यहाँ पर रिलेट करके दिखाया कि यहाँ पर 90 डिग्री होगा,
ये 90 डिग्री सभी होंगे। और यहाँ पर देखा आपने, एक एंगल एक्यूट है और एक 90 से बड़ा एक ऑब्ट्यूज है। मतलब मुझे फाइनली पता चल गया कि हमारे पास जो अगर पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो एक एंगल एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूज होगा। अब देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है। मतलब पैरेललोग्राम जो है, जो जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम हो सकता है। रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है मेरे प्यारे बच्चों, वो पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 90, इनका सम 90 आ सकता है। एक सिंगल सिंगल एंगल भी 90 90 के हो सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड 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 पैरेलल, पैरेलल। ध्यान से देखो, यहाँ पर इक्वल और पैरेलल का मतलब ये हुआ, जो हमारे पास जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है, और हमारे पास जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। और उसी के साथ साथ पैरेलल, पैरेलल का मतलब जो हमारी ए बी है वो पैरेलल होगी डी सी के, और जो ए डी है वो पैरेलल होगी बी सी के। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, जो पॉइंट जो पॉइंट यहाँ पे मैंने यहाँ नोट डाउन किए, वही पॉइंट यहाँ नोट डाउन करना है, वही पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना है। बात यहाँ पर ये है एंगल के बारे में, जो एंगल ए होगा, एंगल बी होगा, एंगल सी होगा, एंगल डी होगा, ये सभी 90 डिग्री होंगे, सभी 90 डिग्री होंगे, सभी 90। तो यहाँ पर 90 नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक एंगल, एंगल ए है, एंगल ए और सी, ए एंड सी आर एक्यूट, आर एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट होंगे। और एंगल बी एंड एंगल डी जो होगा ये ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल डी ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, एंगल होंगे। ये यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं आप, रिलेशन देख पा रहे हैं कैसे ही पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर बात आती है पेरीमीटर की। तो ये हमारा लेंथ हो जाता है और ये हमारी ब्रेथ हो जाती है। ये दोनों इक्वल है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा और ये भी लेंथ हो जाएगी। ध्यान से देखिए भाई, बहुत शानदार क्लास हो रही है। आइए ध्यान से देखते हैं, फिर मैं बात करता हूँ पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना, देखो ए से चलते हैं बी, बी से चलते हैं सी, सी से चलते हैं डी। मैं पहले चला एल, फिर चला बी, फिर चला एल, फिर चला बी। तो हमारे पास कितने, टू बी हो, टू एल हो चुके और टू बी हो चुके। और हमारे पास टू कॉमन ले लिया, टू एल प्लस बी। यूनिट बोले तो सेंटीमीटर हो सकती है, और मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है। यूनिट चेंज होती रहती है मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे लाल लालियों, मेरे प्यारे लाल लालियों, यहाँ पर देखें मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, बहुत ही शानदार क्लास हो रही है। यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया, यहाँ पे पैरेललोग्राम का पेरीमीटर, सभी साइड मिलेंगी, सबको सम कर देना, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर हो जाएगा। मैं बात करता हूँ यहाँ पर एरिया की, यहाँ पर मैं बात करता हूँ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर यूनिट। एरिया जो होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है। ठीक, यहाँ पर जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये साइन बनाते थे, पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बेस इंटू हाइट, ये बेस है आपका, ये बेस बन जाएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ये हाइट बन जाएगा। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ये बेस बन जाएगा आपका, आपका ये बेस बन जाएगा। मैंने इसे H1 दे दिया, तो ये आपका H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्लास इसमें
ये है पॉइंट पॉइंट इसमें समझने वाली बात ये है कि जो अगर पैरेललोग्राम की बात करें, चाहे मैं बेस इंटू हाइट यहाँ पर लगाएं वही एरिया आएगा, चाहे बेस इंटू हाइट यहाँ यहाँ पर लगाएं वही एरिया आएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन में बताएंगे। बाकी फॉर्मूला मैं आपको कंफर्म करा रहा हूँ। तो पेरीमीटर क्या होगा, सभी का सम कर देंगे, और इसके भी डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल जो होते हैं, एक D1 है और एक D2 है, एक D2, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। D1 डज नॉट इज इक्वल टू D2, डिफरेंट होते मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कराएंगे तो ये दोनों डायगोनल, डायगोनल बोले तो डायगोनल बोले तो AC इज इक्वल टू डायगोनल BD इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो ध्यान से, इसके डायगोनल इक्वल होते तो इसका फार्मूला होता है। ध्यान से देखिए, पेरीमीटर पढ़ लिया, एरिया पढ़ लिया, अब यहाँ पर डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, डायगोनल कैसे निकालते हैं, ध्यान से बहुत आसानी से देखो। यहाँ पे इस ट्रायंगल को हम उठा लेंगे, इतने से ट्रायंगल को उठा लेंगे, और ट्रायंगल को उठाने के बाद देखिए 90 डिग्री है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AC बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान से देखिए बहुत मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ध्यान से, इतनी अच्छी बात यहाँ पे कह दी, AB जो है वो L है, स्क्वायर लगा देंगे, BC क्या ब्रेथ है, स्क्वायर लगा देंगे, AC स्क्वायर हटेगा, रूट लगा देंगे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, डिस्टेंस है केवल तो यूनिट हो जाएगी। अब ये AC क्या है, ध्यान से देखो, ये AC क्या है, AC डायगोनल है, AC डायगोनल है, तो ये हमारा आ जाएगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ, डायगोनल of rectangle, of rectangle, diagonal of rectangle is equal to root L square plus B square, L square plus B square। बहुत ही शानदार। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने रिलेट करा लिया है, आपको कैसे फार्मूला बनाना है, जैसे यहाँ पे एरिया बताना है, इसका एरिया बताना, देखिए ध्यान से, एरिया इज इक्वल टू, बेस को मैंने AB माना, इंटू हाइट तुम्हारा क्या है, डी दे देते हो, सॉरी ई दे देते हैं, तो ये हो जाएगा DE हो जाएगा। और यहाँ इसके रिस्पेक्ट बेस AD के रिस्पेक्ट निकालते हैं एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा AD, AD इंटू हाइट यहाँ पर हो जाएगी B, यहाँ पे E के बाद F दे देते हैं, BF हो जाएगी। तो ये देखिए ध्यान से, ये किसी भी बेस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, बेस इंटू हाइट एरिया निकाल लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कंफर्म मैंने बता दिया है, स्क्वायर हो गया है, रोम्बस हो गया है, सॉरी रोम्बस हो गया, उसके बाद आपका रेक्टेंगल हो गया है, और पैरेललोग्राम हो गया। तो इसी तरह बैक टू बैक आपको क्लासें मिलती रहेंगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें सभी बच्चे, और आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, क्लास वाइज क्लास, पर डे क्लास मिलेगी। और आप लोग सभी बच्चों से बोलिए कि यहाँ पर जाकर वाइब्रेंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर पढ़ें। थैंक यू क्लास।